जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखेंगे जो 2024 में एसएससी जीडी का पेपर हुआ था। उसी पेपर में से सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न हैं और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों को लिया गया है। कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चनों को इस क्लास में लिया गया है। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 40 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। आपको ये भी पता चल चुका होगा कि आपके एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस सेट को अधिक से अधिक लगाएं, जिससे आपकी समय की भी बचत होगी और कम समय में ही आप अच्छे से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2024 के पेपर में। सक्सेना समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष डैश में भारत सरकार के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना शुरू की। आपको बताना है कि जो सक्सेना समिति थी, इसके आधार पर जातीय गणना की शुरुआत की गई थी। ये जो शुरुआत की गई थी, ये किस सन में शुरुआत की गई थी, ये आपको बताना है। तब इसकी शुरुआत किस सन में की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2011 में। यदि आपका जवाब 2011 था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो सबसे पहले जो अपना सेक्शन आया है वह जी के जीएस का है। इसके बाद में अपना हिंदी के प्रश्नों का सेक्शन आएगा, इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की चाल की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको सोर्स बताना कौन सा सोर्स है। तब ये कौन सा सोर्स होगा? ये सोर्स है अभिनय दर्पण। इसे क्या कहेंगे? अभिनय दर्पण कहेंगे। यदि आपका जवाब अभिनय दर्पण था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की को डैश का जनक भी माना जाता है। जो 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 जेम्स ऑगस्टस हिक्की है, इन्हें किसका जनक माना जाता है? ये आपको बताना है। तब इन्हें किसका जनक माना जाता है? भारतीय पत्रकारिता का जनक माना जाता है। किसके लिए? हिक्की के लिए। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप यदि प्रीवियस ईयर के यहाँ पर आपको लगातार क्लासेस कराई जा रही हैं, यदि आप वो क्लासें ना देखी हैं, तब आप जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने से हमें यह पता चल जाता है कि किस तरह के प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। उसी के आधार पर आप अच्छे से तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि फसल कटाई उत्सव लोहड़ी किस महीने में मनाया जाता है? अब यहाँ पर पूछा गया कि जो लोहड़ी है किस महीने में मनाया जाता है। तब ये किस महीने में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है जनवरी के महीने में। जो लोहड़ी होती है ये जनवरी के महीने में मनाई जाती है। यदि आपका जवाब जनवरी था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को शेयर कर दें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय थे। अब आपको बताना है कि इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो 1980 में हुआ था, उसके पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने ये जीता था? तब वे कौन थे? ये थे प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 1980 में जीता था। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है? अब आपको बताना है कि जो शहनाई बजाते हैं वो कौन बजाते हैं सीधी भाषा में। तो वो कौन बजाते हैं जिसके लिए वो प्रसिद्ध हैं? वो है अली अहमद हुसैन। यदि आपका जवाब अली अहमद हुसैन था, तब आपको बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि धुलाई के लिए विशेष रूप से वस्त्र उपयोग किया जाने वाला वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनाइट, डेकाहाइड्रेट, एफ्लोरेसेंट क्रिस्टल डैश का एक यौगिक है। अब आपको ये यौगिक बताना कि किसका ये कंपाउंड है, अर्थात यौगिक है। तब ये किसका यौगिक है? ये यौगिक है सोडियम का। किसका? सोडियम का। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना कि सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना ये करंट अफेयर है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2023 तक अनुच्छेद 51 में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तब आपको बताना जो अंतिम मौलिक कर्तव्य था वह किस वर्ष जोड़ा गया था। तब वह किस वर्ष जोड़ा गया था? कमेंट कर दें आप लोग।
ये जोड़ा गया था 2002 में। कब जोड़ा गया था? 2002 में। आपको बताना चाहेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों में से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी के पेपर में देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन सी थी? जो 1971 में जो पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ था, उसमें जो विजेता टीम थी वह कौन थी? ये आपको बताना है। तब ये कौन थी? ये था पाकिस्तान। जो 1971 में जो विश्व हॉकी कप जीता था, वह किसने जीता था? वह जीता था पाकिस्तान। किसने जीता था? पाकिस्तान ने। यदि आपका जवाब पाकिस्तान था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है? बताएं आप लोग, सबसे ज़्यादा लंबी सीमा भारत के साथ कौन साझा करता है? ये साझा करता है, कौन करता है? बांग्लादेश। जो विकल्पों में दिया रखा है, बांग्लादेश ये सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है। किसके साथ? भारत के साथ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि 2023 में जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, फेमस मिस इंडिया वर्ल्ड, अब हो सकता है आपसे 2024 का पूछा जाए, ठीक है, उसे आप याद कर लें। लेकिन 2023 में जो जीता था, क्या चीज़? 2023 में जो जिसे पहनाया गया था ये ताज, फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड कप का, ये पहनाया गया था, किसे पहनाया गया था? नंदिनी गुप्ता के लिए। किसे? नंदिनी गुप्ता के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था? तब इसका पर्पस बताना, किस पर्पस से ये इसकी स्थापना की गई थी? किसकी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। लेकिन इसका जो पर्पस किया था, ये आपको बताना है। इसका पर्पस था भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 में डैश मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। तब ये कब पेश किया गया था? आपको बताना कब किया गया था। ये किया गया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? अब आपको यदि किसी को अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है, तब उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 30 वर्ष। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बस्तर दशहरा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तब इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। किससे? छत्तीसगढ़ से। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी आप लोग क्लास को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दें और सेशन को आप लोग शेयर कर दें अपने साथी लोगों में। अगला प्रश्न है कि भारत में लोहे की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? तो ये कितने सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? ये 2 स्थापित किए गए हैं। ये 2 कौन कौन से स्थापित किए गए हैं? आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से क्या घटाया जाता है? यह प्रश्न एसएससी के पेपरों में कई बार पूछा जा चुका है। हो सकता है आपसे इस बार भी पूछ लिया जाए 2025 में। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हास। क्या होगा? हास। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है? तो वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 5वीं थी, तीसरी थी, पहली थी, छठी थी? ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? यह पंचवर्षीय योजना थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक का था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कब से कब तक का तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ी विकास कृष्ण यादव द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है? तब इनके द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है? कमेंट कर दें आप लोग, इनके द्वारा खेला कौन सा खेल खेला जाता है? ये क्या खेलते हैं? ये बॉक्सिंग खेलते हैं। क्या चीज़? बॉक्सिंग करते हैं। यदि आपका जवाब बॉक्सिंग था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस तरह से अपने 20 प्रश्नों की जीके जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब अपने देखेंगे हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे।
अब आ चुके हैं अपने हिंदी के प्रश्न, जो कि 2024 में किस तरह से पूछे गए थे एसएससी जीडी के पेपर में, और आने वाली शिफ्टों में 2025 में आप लोगों से किस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था, पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। और पर्यायवाची पूछा किसका गया था? दिलासा का पर्यायवाची पूछा गया था। कमेंट कर दें आप लोग कि दिलासा का पर्यायवाची क्या होता है। कमेंट करें आप लोग, दिलासा का पर्यायवाची क्या होगा। हिंदी का जो सेक्शंस होता है, जो कि बहुत ही ईजी होता है, यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे तब आप 20 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों को सही करके आएंगे आप लोग। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा, दिलासा का पर्यायवाची क्या होगा? सांत्वना। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तुम्हारे ठीक ना होने की डैश मुझे बहुत देरी से मिली। आपको यह रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्या मिली थी बहुत देर से? खबर मिली थी। यहाँ पर जो ब्लैंक आप देख रहे हैं रिक्त स्थान, यहाँ पर आपका आ जाएगा खबर। तुम्हारे ठीक होने की खबर मुझे बहुत देरी से मिली थी। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि क्लास अच्छी लग रही हो, चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। अब आपको बताना शुद्ध तरह से कौन सा वाला जो विकल्प है वह लिखा हुआ है। तब कौन सा है कमेंट करें आप लोग, कौन सा वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसका ठीक होगा, आवश्यक चीज़ों पर ही ध्यान दीजिए। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अब आपको बताना रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। किसका? अनेकों बार चल चुके हैं। इसका आपको बताना क्या होगा। इसका सही जवाब होगा, काव्य के क्षेत्र में अनेक बार चल चुके हैं। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको बताना है कि विलोम शब्द बताना। किसका? शिष्य का विलोम शब्द बताना है। शिष्य का विलोम शब्द क्या होता है? कमेंट कर दें आप लोग, शिष्य का विलोम शब्द क्या होगा। कमेंट करें आप लोग, शिष्य का विलोम शब्द क्या होगा। शिष्य का विलोम शब्द होगा गुरु। क्या हो जाएगा? गुरु। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अब आपको सही वर्तनी बताना है। दफ्तर। यदि आपसे कहा जाए कि दफ्तर लिखना है आपको, तब आप दफ्तर किस तरह से लिखेंगे। बताएं शुद्ध तरह से दफ्तर कौन सा लिखा हुआ है। बताएं कौन सा है ऐसा जो शुद्ध तरह से दफ्तर लिखा हुआ है। भाई आपका जो सेकंड वाले में आप देख रहे हैं दफ्तर, भाई आपका सही तरह से दफ्तर लिखा हुआ है। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न आपको रेखांकित भाग का अर्थ बताना, सार्थक शब्द बताना है। माफ़ करने योग्य नहीं है। क्या चीज़ माफ़ करने योग्य नहीं? यदि कोई चीज़, यदि कोई भी ऐसी बात हो जो माफ़ करने योग्य नहीं हो, तब उसके लिए आप लोग क्या कहेंगे एक शब्द में? उसे आप कहेंगे अक्षम्य। क्या कहेंगे? अक्षम्य कहेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अब आपको तद्भव का रूप बताना। तद्भव रूप बताना किसका? गोत्र का तद्भव बताना है। बताएं आप लोग गोत्र का तद्भव क्या होगा। कमेंट कर दें आप लोग, गोत्र का तद्भव होगा गोत्र। क्या हो जाएगा? गोत्र। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपको बताना पर्यायवाची बताना। किसका? नियति का पर्यायवाची बताना है। नियति का पर्यायवाची क्या होगा? नियति का पर्यायवाची होता प्रारब्ध। क्या होगा? प्रारब्ध। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अब आपको बताना मुहावरे का अर्थ बताना। किसका? गप्पे लड़ाना। क्या चीज़? आपने सुना होगा कि वो गप्पे लड़ा रहा था, या वो गप्पे लड़ाना। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा गप्पे लड़ाने का? इसका अर्थ होगा बेकार की बातें करना। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लोकतिक का अब आपको सही अर्थ बताना है। अकेला चना भार नहीं फोड़ता। क्या चीज़? अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। इस लोकतिक का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। पहला वाला ऑप्शन से यदि जवाब था आपका तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा।
अब आपको बताना मुहावरे का सही अर्थ बताना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, क्या चीज़? उसे देखते ही उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। आपने ये सुना होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग। इसका सही जवाब होगा घबरा जाना। क्या चीज़? घबरा जाना। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अब आपको बताना त्रुटि युक्त बताना कौन सा त्रुटि युक्त है, जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। अब इसमें आपको बताना क्या, सही वाला आपको बताना है। तीन जो ऑप्शंस है वो गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। जो चौथा है वो सही है। अब आपको इसमें सही वाला बताना है। तब सही वाला कौन सा लिखा हुआ है? भाई आपका है उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन करना है, ठीक है। श्याम टाना। अब आपको किसका चयन करना है? टाना का बताना है। टाना का क्या होगा? टाना का होगा नाटा। क्या होगा? नाटा। टाना माने बड़ा और नाटा माने छोटा, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अब आपको बताना विलोम शब्द बताना किसका? कल कल का विलोम शब्द बताना है। कल कल का विलोम शब्द क्या होता है? कल कल का विलोम शब्द होता है शांत। सेकंड वाला ऑप्शन आपका यदि जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश आएगा। उस गद्यांश से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो गद्यांश आता है बहुत ही ईजी आता है। आप आसानी से 5 के पाँचों क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्या है। पहले में देखते हैं क्या आएगा। फसलों का डैश अच्छा हो। क्या हो फसलों का अच्छा? तब इसका क्या अच्छा होना चाहिए? इसका होना चाहिए उत्पादन अच्छा हो। यहाँ आपका क्या आ जाएगा पहले के स्थान पर? यहाँ पर आपका आ जाएगा उत्पादन। यदि आपका जवाब पहला वाला ऑप्शन है तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि रिक्त सेकंड के स्थान पर अब आपको बताना यहाँ पर क्या आएगा। यह प्रयास फसलों की डैश के चयन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? किस्मों पर, विज्ञान पर, उच्च पर या जलवायु पर? तब किस पर निर्भर करेगा? किस्म पर निर्भर करेगा कि आपने कौन सी वैरायटी या प्रजाति का बीज बोया है। हो सकता है आपने खराब प्रजाति या हल्की प्रजाति का बीज बो देते हैं, तब उसी तरह से फसल का उत्पादन होगा। और अच्छी किस्म का अगर बीज बोएंगे तो अच्छा उत्पादन आप उससे ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त थर्ड के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? किसानों को अच्छी डैश वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए। तब यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? कौन सा आएगा? गुणवत्ता आएगा, विशेषकर आएगा, सुधार आएगा, महत्वपूर्ण आएगा? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? गुणवत्ता के होने चाहिए, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि फोर्थ के स्थान पर अब आपको बताना यहाँ पर क्या आएगा। उपलब्ध होने चाहिए डैश उसी किस्म के। क्या होने चाहिए? उसी किस्म के। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? अर्थात होने चाहिए, अर्थात उसी किस्म के होने चाहिए जो डैश परिस्थिति में अंकुरित हो सकें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। अब आपको बताना फिफ्थ के स्थान पर यहाँ पर आपका क्या आएगा। होने चाहिए जो डैश परिस्थिति में अंकुरित हो सकें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? क्या चीज़? परिस्थिति के अनुकूल होने चाहिए। यहाँ पर आपका आ जाएगा अनुकूल आ जाएगा, ठीक है। अनुकूल आ जाएगा। इस तरह से अपने 40 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई, जिसमें आपने देखे 20 प्रश्न आपने देखे जीके जीएस सामान्य ज्ञान के देखे, और 20 प्रश्न आप लोगों ने हिंदी के देखे। इस तरह से 40 प्रश्नों को यहाँ पर कराया गया। अब आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को शेयर कर दें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।